हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब जो अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने के कौन कौन से बेस है, कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से मेथड से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है और कौन कौन सा मेथड यूज होता है, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। एक थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग को नहीं समझता है, बट मैं आपको वादा करता हूँ एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। चलो स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अकाउंट के हर एक को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि अपने को पता है थी बेस अकाउंट का मजबूत हुआ है तो अकाउंट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। चलो, सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा पहले मीनिंग देख लेते हैं कि अकाउंटिंग में होता है क्या, फिर उसको ट्रांजेक्शन करने रिकॉर्ड करने के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। कुछ भी नहीं समझा सर, आप क्या क्या बोल दिए, क्या क्या पढ़े, कुछ भी नहीं समझा। आपके मन में सवाल आता रहेगा। कोई स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट को ही पढ़ाना चाहता हूँ जिसको कुछ नहीं समझता है और बुक का लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो मैं इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, बोलता है अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट्स है, मतलब एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग करने का, कैसे ट्रांजेक्शन को लिखना है, रिकॉर्ड कैसे करना है। क्लासीफाई, अलग अलग पर्सनल अकाउंट्स है कि रियल है कि नॉमिनल है, इन चीजों में क्लासीफाइंग करना। समराइज करना, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को बहुत कम चीजों में शो करना। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को किस में, बहुत कम चीजों में एक्सप्लेन करना है, कम में शो करना। सर ये समराइज होता कैसे? होता है स्टूडेंट, इससे हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, तो चीजें क्या होती जाती हैं, समराइज होते जाती हैं इन दिस सिग्निफिकेंट मैनर। ऐसे कुछ भी नहीं करने का, जो इंपॉर्टेंट रहता है एक प्रॉपर मैनर से बनाने का। इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन का? बार्टर सिस्टम वाले ट्रांजेक्शन का नहीं, मनी ट्रांजेक्शन का। एंड इवेंट इन विच इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसके अंदर पैसे से रिलेटेड कैरेक्टर मतलब फीचर्स होने चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना मतलब उसके बारे में एनालाइज करना, चेक करना कि सही है गलत है, पता करना क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उससे क्या रिजल्ट आएगा वो पता करना। ये जो पूरे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपल से मतलब है चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और सिग्निफिकेंट मैनर में सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। जब भी स्टूडेंट आप अपने को अकाउंट पढ़ रहे हो या अकाउंटिंग कर रहे हो, तो अपने आप को अकाउंटेंट समझने का। यदि आप अपने आप को अकाउंटेंट समझोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। तो एक अकाउंटेंट का काम क्या होता है? रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना और सिग्निफिकेंट, उसमें से क्या चीज़ें जरूरी है, क्या सिस्टम है रिकॉर्ड करने के, रूल्स कैसे अप्लीकेबल होंगे ट्रांजेक्शन के, ये सब चीज़ों को करना ही अकाउंटिंग होता है। अभी बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो अकाउंटिंग सिस्टम के जो मेथड्स है टोटल 3 मेथड्स हैं। कैश बेसिस है, अक्रूवल और मर्चेंटाइल बेसिस है, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस है। जो बेसिक मेथड्स अकाउंटिंग के 3 होते हैं, एक कैश बेसिस होता है, अक्रूवल और मर्चेंटाइल बेसिस है, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस है। चलो देखते हैं स्टूडेंट कि कैश बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन क्या होता है, या कैश बेसिस ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं। तो कैश बेसिस क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड होगा जब कैश मिलेगा, या तो हम लोग कैश को पेमेंट करेंगे, सिंपल सा। कैश बेसिस क्या बोलता है कि कैश बेसिस बोलता है कि आप ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो या तो आपके पास कैश आ रहा है या तो आपके पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग के 3 मेथड्स है, कैश बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है जिसको मर्चेंटाइल बेसिस बोलते हैं, और मिक्स और हाइब्रिड बेसिस बोलते हैं। तो कैश बेसिस ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, एंड द अकाउंटिंग मेथड्स वेयर द पेमेंट रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड, बोलता है वो अकाउंटिंग का मेथड जिसके अंदर पेमेंट रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड
ड्यूरिंग द पीरियड इन विच दे आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली पेड। मतलब क्या बोलता है, ये कैश बेसिस ने ऐसा अकाउंटिंग का मेथड है जहां पर पेमेंट और रिसिप्ट आर रिकॉर्ड होता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड उस समय पर रिकॉर्ड होता है इन विच दे आर रिसिप्ट, जब वो मिलता है, जब रियल में कैश मिलेगा। जैसे मान लो हम लोग को, मैंने कहीं पे जॉब किया या मान लो मैंने कोई सर्विस दिया, और जिस दिन मुझे वो सर्विस देने के बाद मुझे मिलेगा तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर को उसको फीस मिला, जब उसको फीस मिल जाएगा तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पीरियड इन विच दे आर पेड, जब हम लोग पेड करेंगे। मान लो मैंने कोई सामान खरीद के लाया और अभी तक पैसा हम लोगों ने नहीं पेमेंट किया, नहीं पेमेंट किया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नहीं पेमेंट किया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यदि आपने पेमेंट कर दिया तो रिकॉर्ड करना है, नहीं पेमेंट किया तो नहीं रिकॉर्ड करना है। यही तो ये बोल रहा है स्टूडेंट। एग्जाम्पल, एनी इनकम रिसिप्ट, कोई इनकम हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं, या एनी एक्सपेंसेस पेड, या कोई एक्सपेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। यदि कोई इनकम रिसिप्ट कर रहे हैं तब रिकॉर्ड होगा, या जब पेड कर रहे हैं तब रिकॉर्ड होगा। मतलब सिंपल सा, जब कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करने का, जब हम लोगों ने कैश दिया तब रिकॉर्ड करने का। किसके अंदर, कैश बेसिस के अंदर। और दूसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस। अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस, अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस क्या बोलता है, एक सिंपल सा कि यदि आपने खर्चे कर दिए ना, भले से आप कैश नहीं पेमेंट किए हो, रिकॉर्ड कर दो। जैसे लिखा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड, बोलता ये भी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड है इन विच रिवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन अ ट्रांजेक्शन अकर्ड। अकर्ड मीन्स होता है होना। बोलता है इस मेथड के अंदर, बोलता है अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड्स के अंदर इन विच रिवेन्यू मतलब इनकम, आपका रिवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस है आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड होता है व्हेन आर ट्रांजेक्शन अकर्ड, मतलब बोलता है जब ट्रांजेक्शन होता है ना तभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रेदर देन व्हेन द मनी इज एक्सचेंज। जब मनी एक्सचेंज करते हैं ना, उसका हम लोग वेट नहीं करते कि जब पैसा देंगे तो जब पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन जैसे खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर देने का। जैसे आपने अर्न कर लिया इनकम, भले से अभी नहीं मिला है, आज नहीं तो कल मिलने वाला है, तो रिकॉर्ड कर देने का। और एक्चुअल में जो हम लोग को इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है ना, वो यही होता है, अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस होता है। एनी इनकम ऑन वेदर रिसीव्ड और नॉट, कोई इनकम अर्न किया आपने, रिसीव हुआ रहे या नहीं रिसीव हुआ रहे, मिला रहे नहीं मिला रहे, आपको उसको क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना है। एनी एक्सपेंसेस इज इंकर्ड वेदर पेड और नॉट, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने खर्चे कर दिए लेकिन आपने अभी तक पेमेंट किया नहीं पेमेंट किया, कोई मैटर नहीं करता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड कर देना है। अभी थर्ड आता है जो इसमें, थर्ड को हम लोग बोलते हैं मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। तभी हम लोग थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड बोलते हैं, थर्ड को हम लोग बोलते हैं मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। ये क्या बोलता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। बोलता है कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, दोनों को मिला के बनता है। क्या बनता है, दोनों को मिला के बनता है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को मिला के मिलता है। अब द अकाउंटिंग अंडर द मिक्स बेसिस अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस आर फॉलो, जिसके अंदर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों फॉलो होता है। फिलहाल ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है। यदि हम लोग मिक्स और हाइब्रिड बेसिस की बात करें तो ऐसे ट्रांजेक्शन हम लोग इंडिया में फॉलो नहीं करते। अभी हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो कैश बेसिस की बात करें स्टूडेंट, तो रिवेन्यू इज द रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। रिवेन्यू क्या होता है, कैश बेसिस में रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब इनकम, तभी रिकॉर्ड होता है व्हेन द कैश इज रिसीव, जब हम लोग को कैश रिसीव होगा, जब कैश मिलेगा तो ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस में रिवेन्यू इज द रिकॉर्डेड, रिवेन्यू इज द रिकॉर्डेड व्हेन इट इज द अर्न, और यहाँ पर रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन इट इज द अर्न, जब हम लोग अर्न कर लेते हैं, अभी रिसीव हुआ है नहीं रिसीव हुआ है,
कोई मैटर नहीं करता है। इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंड, बोलता है एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंड, जब कैश हम लोग स्पेंड करते हैं, जब खर्चे करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंड, और खर्चे यहाँ पर तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोगों ने एक्सपेंस को पेमेंट किया है। और अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, जब हम लोगों ने किया है, भले से अभी तक पेमेंट नहीं किया, कैश हम लोगों ने नहीं पेमेंट किया, नहीं रिसीव किया, तो भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। इनकम इज द टैक्सेड ओनली व्हेन द कैश हैज बीन रिसीव्ड, बोलता है इनकम इज टैक्सेड, इनकम तभी टैक्स होता है, इनकम इज द टैक्सेड ओनली व्हेन द कैश हैज बीन रिसीव्ड, जब कैश मिलेगा तो ही हम लोग टैक्स भरेंगे कैश बेसिस में। लेकिन इनकम इज द टैक्सेबल, यहाँ पर इवन इन कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, कैश नहीं भी रिसीव किए रहते तो भी टैक्सेबल हो जाता है। इट डज नॉट फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोलता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। और लिखा है इट इज द फॉलो द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ये क्या करता है, फॉलो करता है अक्रूवल बेसिस। इट इज द रेयरली यूज, बोलता है ये बहुत कम यूज किया जाता है। इट इज द वाइडली यूज, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से इसको यूज किया जाता है। आई होप स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे। थैंक यू सो मच।